कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आजमगढ़ থেকে জয়লাভ করলেন বিজেপির দিনেশ লাল যাদব ওরফে নিরাহুয়া রিস্কাওয়ালা ভোজপুরি সুপারস্টার। दिनेश लाल यादव के जीता हवे के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 जय श्री राम। सब लोग अपने अपने गाड़ी में बैठे। तब हम जात ही आजमगढ़ कुछ को खा लेगा, अब निकल जाऊँ हम बुलावत हूँ। हम क्या ब्याह का तो बैठे ठीक है। निकल आए बात नहीं हो गया जिसके भैया सब पर कदर करिया। हाँ ये न रहे कि जीत के आंखों से बैठ जाएगा तो ना ठीक है भैया। जनता को गाली मत सुनिए, जनता के खूब जय जय करिए बस। एकदम सेवा कर भाई, जनता की सेवा कर। सरकार कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। उनके सुशासन के वजह से ही यहाँ पे कमल खिला है। क्या पहली प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे, जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और जितने हमारे जनता है उनको ही ये श्रेय जाता है। उन्होंने बड़ी मुकाबला बेहद कड़ा रहा, त्रिकोणीय संघर्ष है। ऐसा ही होना चाहिए, कड़ा मुकाबला ही होना चाहिए, तभी जीत का मजा भी आता है। लगातार मुकाबला चला, अच्छा मुकाबला हो। क्या कहा जाए, आजमगढ़ के सांसद की आजमगढ़ के सांसद? अभी तो आजमगढ़ के ही सांसद हैं और जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे फैसला लेंगे वैसा आगे फिर होगा। आप बात करेंगे इस बारे में उनसे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे? सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं। मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निराहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सच के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। नहीं, लेकिन निरहुआ आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लीजिए। मैं उस दिन हराने वाला पैदा हो जाएगा जब मैं अधर्म के साथ रहूंगा, मैं झूठ के साथ रहूंगा, मैं गलत के साथ रहूंगा, उस दिन हार जाऊंगा। ये जो जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोई नहीं हरा पाएगा मुझे।